चलो बच्चों, अब अध्याय 5 और प्रश्नावली 5.1 का सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है रेखा एवं कोण। अभी हम इसके परिचय में देखेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले है रेखा, फिर है रेखाखंड, किरण, कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण। इससे प्रश्नावली 5.1 होगी। तो देखो, सबसे पहले रेखा। अभी तक आप पढ़ते आए हो रेखा और बिंदु। सबसे पहले हमारे पास जब मैथ पढ़ते हैं तो एक आता है बिंदु। बिंदु का मतलब होता है जो किसी चीज को बताता है। जैसे हमने कहा कि उस साइड, यानी कि हम किसको बता रहे हैं, बिंदु को। तो ये होता है बिंदु। अब इस बिंदु से सपोज फिर एक उत्पन्न होती है क्या, रेखा। ये हो गई। अब वो कह रहा है रेखा क्या होती है, एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। इसका मतलब ये कि जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ से सपोज आप किसी के घर की या कहीं की भी जो दूरी बताएंगे, यहाँ से लेके जो आप लाइन खींचेंगे वो होती है रेखा। उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा स्पोर्ट्स खेलते हैं, वहां पे चूने की जो सफेद लाइन खींची जाती है उसका कोई अंत बिंदु, उसमें लिख एरो बना होता है, यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी रेखा की कोई अंत बिंदु नहीं होता। अंत मीन्स स्टॉप नहीं होता, वो अनंत तक जा सकती है। इसलिए उसको कहा है कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, कोई स्टॉपेज नहीं है, वो अनंत तक जाती है। तो उसको हम कॉपी पर, ऐसे तो मैंने आपको दूरी बता दी, स्पोर्ट्स का भी उदाहरण दे दिया। अगर हम गणित की भाषा में कॉपी में पढ़ेंगे तो उसको कैसे बताएंगे, ये इसके लिए हमारे पास परिभाषा की जरूरत पड़ती है। ऐसे मैंने आपको समझा दिया कि हमें एक लाइन खींचनी है, जैसे स्पोर्ट्स गेम में खींची होती है लंबी लाइन, जिसको हम लाइन ही कहते हैं, या लाइन से चलो, लाइन खत्म होती है, लाइन शुरू होती है, ये सारे शब्द आते हैं। पर ये है प्रैक्टिकल। पर गणित की भाषा में कॉपी में हम लाइन को कैसे दर्शाएंगे, उसके लिए हमें परिभाषा चाहिए और एक इंडिकेशन, यानी कि एक चिन्ह चाहिए कि हम कैसे शो करें कि ये लाइन है, कि रेखाखंड है, या किरण है। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास परिभाषा है, एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। ये शब्दों में है। अब इसको हम लाइन में कैसे दर्शाएंगे, ये लाइन है, इसको कहते हैं रेखा। जिसके दोनों साइड एरो लगा हो, समझ लो वो रेखा है। इसका मतलब ये होता है कि इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी, यानी कि दोनों साइड हम इसको लाइन खींच सकते हैं और आगे तक। सपोज करो ये ए है, पॉइंट है, ये बी का है। अब मान लो हमें और आगे जाना है तो हम क्या बोलेंगे, सी तक जाओ। और इधर हम बोलेंगे कि आपको और आगे जाना है तो ये हो गया पी पॉइंट तक जाओ। तो ऐसे इसको बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका नाम है रेखा। गणित में हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है ए बी, तो हम इसको दोनों साइड एरो लगा देंगे तो ये समझ में आएगा कि आप रेखा बता रहे हो, कि ए से बीच की रेखा खींची गई है, लेकिन इसको आगे यहाँ सी तक बढ़ाया जा सकता है और यहाँ पे पी तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये है मैथ में या गणित में इसको बताने का तरीका। ठीक, अब आ जाते हैं हम रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब होता है निश्चित दूरी। जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये वाली लाइन से इस लाइन तक के बीच की जो दूरी होगी उसको रेखाखंड कहें, क्योंकि ये फिक्स है। ये ज्यादा से ज्यादा 2 फीट होगी, तो ये फिक्स है, इसको कहेंगे हम रेखाखंड। यानी कि हमारे घर से किसी पेड़ की दूरी या मंदिर की दूरी फिक्स है कि 2 किलोमीटर है कि 3 किलोमीटर, तो वो वहां से अगर हम लाइन खींचेंगे तो उसको कहेंगे रेखाखंड। अब इसकी परिभाषा क्या हुई, दो अंत बिंदु होते हैं। अब अंत बिंदु मतलब एंडिंग पॉइंट, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ जैसे ये बोर्ड है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म, तो इसका एंड पॉइंट आ गया। तो रेखाखंड वो होते हैं जिसके अंत बिंदु हो, वो भी कितने, 2। तो इसको कैसे, अब ये तो हमने भाषा में बता दिया, अब गणित में कैसे बताओगे, तो ये है जैसे यहाँ पे मान लो P ले लो और ये ले लो Q, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको कहेंगे रेखा खंड। ठीक, ये भाषा में। और डिनोट कैसे करेंगे, पी क्यू, और ये सिंपल लाइन, इसमें कोई एरो नहीं होगा। जब एरो का साइन नहीं होगा इसका मतलब ये है रेखाखंड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता रहा है पी क्यू। ठीक, अब तीसरी आ जाते हैं हम किरण। किरण क्या होती है, जैसे किरण बुक में एग्जाम्पल दिया होता है टॉर्च की लाइट।
टॉर्च एक सेंटर पॉइंट हो गया, वहां से सारी लाइट निकल रही, जैसे सूरज, सूरज सेंटर पॉइंट है, वहां से हमारे पास किरणें आती हैं, तो वो क्या हो गई, किरणें। हम बोलते ही हैं सूरज की किरणें आ रही हैं। अगर आपने कभी देखा होगा इन दिनों में, सर्दियों में खिड़की में से कभी कभी सूरज की किरणें आती हमें दिखती हैं, तो वो क्या होती है, एक केंद्र है, वहां से आ रही है, उन्हें हम कहते हैं किरण। इसको मैथ की भाषा में कैसे बताएंगे, देखो परिभाषा है इसकी, किरणों का एक अंत बिंदु होता है। क्या होता है, अंत बिंदु, यानी कि वो ओरिजिन पॉइंट होता है, आई कहाँ से। जैसे हमने मोबाइल की टॉर्च को ऑन किया तो मोबाइल उसका क्या हो गया, अंत बिंदु। और ये किसी भी डायरेक्शन, कितनी भी दूर जा सकती है लाइट। इसको मैथ की भाषा में कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे, सपोज ये है, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से निकलेगी और ये एरो बनेगा, इसमें वन साइड एरो बनेगा, तो ये हो जाएगी क्या, किरण, इसको कहेंगे किरण। ठीक, ये गणित की भाषा है और इसको हम कॉपी पे इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक, अब है कोण। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया रेखा, रेखाखंड, किरण, इनसे मिलके बनेगा कोण। ठीक, अब कोण का क्या काम भाई, कोण का काम ऐसा होता है, जब हम घर बनाते हैं, घर का जो एक कमरा होता है उसमें नीचे फ्लोर और ऊपर जिस कोने पे मिलता है वो सीधा दो एंगल मिलते हैं, वो कोण बनाते हैं। जैसे बोला होगा, बोलते हैं ईशान कोण, पश्चिम कोण, दक्षिण कोण, यानी कि जहाँ पे दो रेखाएं मिलके ज्वाइंट होती है वो कोण बन जाता है। पूरब और उत्तर की जहाँ दो दिशाएं मिलती वहाँ एक ईशान कोण बन जाता है। इस तरीके से कोण बोलते हैं इनको। ठीक, ये तो मैंने जनरल भाषा में बता दिया। अब हम देखें अगर गणित की भाषा में, तो कोण रेखाएं अथवा रेखाखंडों के मिलने पर कोण निर्मित होता है। अब देखो, ये है रेखा, यहाँ से दूसरी रेखा, तो देखो ये यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे जब मिल रही है तो ये क्या बना रही है, कोण, इसको कहेंगे कोण। अब ये यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ फिक्स पॉइंट है, सपोज करो ये 2-2 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या हो गई, रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड, रेखाखंड से मतलब रेखा का टुकड़ा, तो रेखाखंड, तो ये हो गया रेखाखंड। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बोलेंगे ए, बी और सी। अब ये देखो, तीन रेखाएं मिलके एक कोण बना रही है। ठीक है, एक इससे ज्वाइंट हो गई, एक इससे, ये है ना। तो रेखा कोण की परिभाषा क्या कहती है, रेखाएं, ये रेखाएं 1 2 3 रेखाएं हो गई, अथवा रेखाखंड, यानी कि जैसे हमने कहा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये रेखा हो गई। क्यों, क्योंकि इनका जो पॉइंट है वही खत्म हो गया। तो रेखाखंडों के मिलने से, मिल रही है, इस पर कोण निर्मित होता है, यानी कि बनता है। ठीक, ये कोण हो गया। अब कोण बन गया तो इसकी साइज भी होगी। जैसे मैंने बताया, एक कमरे का एक सीधा होता है, एक आड़ा, तो कितने का कोण बनता है, 90 का, है ना। अब एक सिंपल, जैसे हमारे पास जो चांदा होता है, चांदा को, प्रोटेक्टर को, उसमें क्या होता है, एक सीधी लाइन होती है, जब हम कोण बनाते हैं जो सीधी होती है वो 180 की होती है। अब कभी भी जो होता है राइट एंगल, वो 90 का होता है। तो हम उन्हें कोण तो बना लिए, अब उन्हें पढ़ेंगे कैसे, तो देखो, अब ये कोण है, कोण के बाद आता है हमारे पास पूरक कोण। अब पूरक कोण कैसा होता है, अब वो देखो परिभाषा कहती है कि जब दो कोणों की मापों का योग 90 होता है तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक का मतलब एक तरीके से तो उल्टा होता है, पर पूरक कोण की परिभाषा दो कोणों का माप, इनके कोणों का माप दो का। अब देखो, ये है सीधी लाइन और एक सीधी लाइन, ये दोनों है, इसका जो योग होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो ये जो हमारा भी एंगल है यानी कोण है, ये सीधा कितने का है, 90 का। पहले तो ये समझो कि ये जो सीधे होता है, एक सीधा एक आड़ा, एकदम सीधा स्ट्रेट, देखा होगा चांदे में, चांदा कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है, सेंटर ये होता है, इसमें ये ऐसे बना, तो ये जो लाइन से यहाँ ये होता है 90 डिग्री का, और इस साइड भी 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या हो गई, जो सीधा स्ट्रेट लाइन हो गई, ये होता है 90 का कोण। ठीक, अब वो कह रहा है कि दो कोणों की माप, सपोज अब ये 90 के दो टुकड़े कर दो, ये कर दिए, अब दो करोगे तो ये 45 और ये 45, दोनों को मिलके 90 हो गया। अब 90 कितने कितने तरीके से हो सकता है, ये जैसे 5.1 के कुछ क्वेश्चन है, हम उन्हें करेंगे तो समझ आएगा। 90 का मान यानी कि जैसे 20 + 70 ले लो, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 90। ठीक,
तो अभी आपको लर्न करने की बात क्या है, ये मैंने सारी परिभाषाएं लिखवा दी हैं और ये परिभाषा कहीं और से नहीं लिखवाई है, सीधा का सीधा आपके बुक के फ्रंट पेज से लिखवाई है। ये देखो फ्रंट पेज में ही यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहीं से ढूंढिए, कोई कहीं दूर से नहीं, कोई बुक से नहीं, सिर्फ आपकी बुक से। बस आप इन्हें लर्न करो और समझो। अब वो पूरक कोण का कह रहा है तो दो कोणों का माप, दो कोणों का माप 90 होना चाहिए। यानी कि हमें क्या लर्न करना है कि पूरक कोण कितने का होता है, पहले तो 90 का, यानी कि दो कोणों का योग 90 का। हमें पता है 90 का कौन सा होता है, समकोण, जो आप पहले पढ़ चुके हो। अभी हम पढ़ रहे हैं पूरक कोण, तो पूरक कोण दो कोणों का योग 90 हो, दो कोणों का योग 90 हो तो वो पूरक होते हैं। ठीक, अब तीसरा आता है इसमें समपूरक कोण, कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण। समपूरक कोण कितने का होता है, 180 का। जैसे ये डायग्राम में बताया 90 + 90, यहाँ जाके कितना हो गया 180, यानी कि समपूरक कोण कितने का होगा, 180 का। तो परिभाषा क्या लिखोगे, कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है और प्रत्येक कोण दूसरे कोण का समपूरक होता है। मतलब कि हमें हर हाल में दो कोणों का माप मिलाओ और वो 180 होना चाहिए तो समपूरक हो गया, और दो कोणों का योग मिला के 90 होगा वो पूरक हो गया। ठीक, ऐसे मतलब कुल मिला के 90 ही होना चाहिए, वो हमें निकालना पड़ेगा, और 180 होना चाहिए तो हम समपूरक निकालेंगे। ऐसे करके हमें सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हुआ, फिर से कंफ्यूज ना हो तो एक बार देखो, ये रेखा है जिसके दोनों साइड एरो होती है, ये हमें कॉपी में लिखने का तरीका है, इसको हम रेखा कहते हैं। ठीक, फिर रेखाखंड होती है जिसमें कोई एरो नहीं होता, इसको कहते हैं रेखाखंड, मतलब कोई जगह का टुकड़ा। एक प्लाट है, अगर उसकी दूरी इससे कितनी है तो वो रेखाखंड कहलाएगी। फिर एक किरण होती है जिसका ओरिजिन पॉइंट और वन साइड एरो होता है, इसको हम कहते हैं किरण। ये हमें गणित में लिखने के तरीके को बताता है। ठीक, और फिर उसके बाद आता है कोण। तो कोण क्या होता है, ये एक रेखा दोनों से मिलके बनता है कोण। ठीक, अब ये कोण समकोण कहलाता है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये हो गया समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का, एग्जैक्ट 90 डिग्री का। लेकिन अगर हमें पूरक कोण चाहिए तो हमें पूरक कोण के लिए दो कोणों की माप चाहिए, एक चाहिए ये और एक चाहिए ये तिरछी। जैसे कि ये एक 45 आ गया, दूसरा भी 45 आ गया तो 90, यानी कोई भी दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। फिर संपूरक कोण, संपूरक कोण ये पूरा 180 का होता है, तो ये पूरा 180 का आता है। तो इसके दोनों कोण भी हमें, जैसे सपोज ये आ गया यहाँ पे 120 का और एक आ गया 60 का, ये 60 हो गया, ये 120, दोनों मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के समपूरक, जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक ये समपूरक रहेंगे। ठीक, इस तरीके से हम मैथ को कॉपी पे समझ लेते हैं। ठीक, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, परिभाषा को बार बार लिखो और याद करो, ये पक्के से आएंगी। या तो ये पूरी डेफिनेशन लिखी होती है और हमें यहाँ पे फिल करना होता है, यहाँ पे लिखा होगा दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण होता है, या यहाँ पे भरना होगा कि दो कोणों का माप अगर योग 180 हो तो समपूरक होगा, या यहाँ पे लिखा होता है एक अंत बिंदु हो तो क्या होगा, या पूरी परिभाषा लिखी होगी और ये हमें लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप अगर पहले डेफिनेशन लिखी आएगी और आपको सिर्फ उनके नाम लिखना होंगे, तो दोनों तरीके से याद करो, पहले डेफिनेशन करो फिर उनके नाम, या नाम करो फिर डेफिनेशन। ठीक, एक एक दो दो नंबर की ये प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, ओके बाय, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, बाय।